बाबा साहब के बेटे झूम के ताली देते हैं, पता नहीं आप कैसे हैं। चलो खैर कोई नहीं। कि मरते हैं वो भी जिन्हें घर बार रोता है। लगना चाहिए कि आप बाबा साहब के मैंने लिए पढ़ा कि मरते हैं वो भी, अरे जिन्हें घर बार रोता है, मगर इस दलितों के मसीहा को तो ये संसार रोता है। मगर इस दलितों के मसीहा को तो ये संसार रोता है। इस रसवंती रात में, इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज, इस रसवंती रात में, इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज। लगना चाहिए कि आप शेर नहीं समझते हैं कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया और तन बिरजू महाराज। तो अभी जिस सीडी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था, ये सब अपनी अपनी तारीफ करके चले गए। मेरा नाम किसने लिया? नहीं लिया ना। अब अपनी इज्जत अपने हाथ मुझे तो लेना पड़ेगा। ये धरती बुद्धा की, ये जो इसका नाम है, ये गाना है धरती बुद्धा की यारो, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मैंने लिखा है। इसमें 2 गाने मैंने लिखे हैं, 6 गाने दूसरों के, तो मेरे लिए भी कभी कभी तालियां बजा दिया करो। बहुत अच्छा, अब मुझे अच्छा सा लगा, मैं बढ़िया काम करूंगा। मैं तो कहता हूं कि तू मेरा विकल्प नहीं। जिन लोगों ने विकल्प तलाश किया उनके सर का दर्द बंद नहीं है अब तक। क्या तू मेरा विकल्प नहीं, मेरा साथी तलाश कर। तू मेरा विकल्प नहीं, कमबख्त मेरा साथी तलाश कर। और मैं हाथी हूं, तू दूसरा हाथी तलाश कर। मैं हाथी हूं, तू दूसरा हाथी तलाश कर। बाबा साहब के दीवानों की क्या तमन्ना है। आप लोग रेडी हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताएं मुझे। क्या बात है, खाली कुर्सी भी हाथ खड़े कर रही है। ये तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। आप ही समझिए, ये कवि की भाषा होती है? कौन सी तमन्ना बाकी है? ये जो फोटो है ना, मोदी जी ने सिक्के पे तो निकाल दिया 125 के पे। मैं तो आज टाइम नहीं मिला, पूछता हूँ सर 1000 के नोट पे बताओ कब निकालोगे, तब मेरा काम पूरा होगा। लोग कहते राहुल कब तक गाता रहेगा ये लाइनें, मगर जब तक 1000 के नोट पे नहीं आएगी तब तक गाता रहूंगा। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और अगर आई तो क्या होगा? जो लोग नफरत करते हैं ना बाबा साहब से, वो चुचकार के अपनी जेब में रखेंगे, अपनी अपनी तिजोरियों में रखेंगे ना, चुचकार के अपनी जेब में रखेंगे, अपनी अपनी तिजोरियों में रखेंगे। और कमबख्त दिवाली के दिन तो पूजा भी करेंगे। ये जिंदादिली है। ये काम सिर्फ कवि कर सकता, पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा। पूजेंगे पक्का? दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। दीवानों भीम को देनी यही सौगात। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल हूँ। बात को समझना, क्या तेरे कूचे में हूँ। अब बाबा साहब के बेटे बेटियां बैठे हैं यहाँ पे। क्या तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल हूँ। पहचान ले मुझको, मैं राहुल नाग पालू। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। बाबा साहब पूरे जीवन भर लड़ते रहे हमारे लिए, और हम लोग ऐसे नालायक निकले कि इस बाबा साहब के एहसान भूल गए। इतनी नालायक संतान किसी को ना दे जितनी बाबा साहब को दिए। अगर थोड़ी बहुत गहरत हो तो जाग जाना, मैं भी कहता हूं अपने लिए, हम सब उसी टीम में शामिल हैं। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। ये पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे, फिर मैं कहूंगा तो ये कहेंगे राहुल जी कहते हैं। ताली बजाओ तो लगे कि आप जिंदा हैं, अन्यथा मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सोच लूंगा राजघाट में ही कविता सुना रहा था। हाँ, अब लगा कुछ, इधर के लोग जागे।
इतनी सारी भीड़ में 2-4 लोग ताली बजाएं तो ऐसा लगता है सारी भीड़ का वजन उन्हीं पे आ पड़ा है। और देखो, जो बात समझ में आए वहां ताली बजानी है, जो बात समझ में नहीं आए वहां ज्यादा ताली बजानी है, ताकि पड़ोसियों को ये पता चले कि इसकी समझ में आ गई है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। और मैं कापा दास जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए। उससे पहले 4 लाइनें और आपको समर्पित करता हूं, बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूं। जब तक ये देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारी हालत क्या थी। जब देश आजाद होगा तो 5 साल में 4 चुनाव होते हैं, निगम का, एमएलए का, एमपी का, प्रधानी का। 5 साल में हर साल कोई ना कोई चौधरी तुम्हारे हाथ जोड़ने आता है। उससे पहले बदबू आती थी। हाथ जोड़ने की तो बात छोड़ो, पड़ोस में से नहीं गुजरते थे। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा था मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा अपने बच्चों का, जिनको कभी सम्मान नहीं मिला उन्हें हर साल सम्मान मिलेगा। ये बाबा साहब की देन है। तब पढ़ता हूं, बाबा साहब से पहले ये देश हजारों टुकड़ों में बटा था। अंतानी भाई कहीं के राजा, ये आवाज इंडिया टीवी चैनल वाले ये कहीं के राजा, मैं कहीं का राजा, हिलचांद जी कहीं के राजा, कोई किसी का वो नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन किया कि 26 जनवरी 1950 के बाद ना तो कोई राजकुमार और ना ही कोई राजा पैदा हुआ। तब पढ़ता हूं बाबा साहब के लिए कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। अब देखता हूं आपकी बाजू में कितनी ताकत है। कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। अब क्या लगा कुछ मुझे कि हाँ, बाबा साहब के बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। मैं तो देखो सच बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट में 46% भारत के बेटी बेटियां काम करते हैं, लेकिन उन 46% में 32% बाबा साहब के बेटे बेटियां काम करते हैं। हमने अमेरिका को रोशन कर दिया। अगर हम नहीं जाते तो उनकी विंडो नहीं खुलती, उनके सॉफ्टवेयर नहीं खुलते। ये हमारी क्वालिटी थी कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी इन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी इन्हें मलाल हो गया, कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। मैं देश के 27-28 राज्यों में गया प्रोग्राम देने के लिए। अभी हमारा भाई है शशि भूषण, ये पूछता है कि भाई साहब वहां अरुणाचल में गए, वहां लोग कैसे समझते हैं? आप कर्नाटका में गए, वहां लोग क्या समझते हैं प्रोग्राम को? आप तो हिंदी में सुनाते हैं। मैंने कहा भारत की तो बात छोड़, पूरे विश्व में जहां मर्जी चला जाओ। मैं बहन के लिए कह रहा हूं, ये भी अपने साउथ इंडिया से आई है, इसलिए कह रहा हूं इस बात को। मैं कहता हूं कि पूरे भारत में जहां मर्जी चले जाएं, एक चौक पे खड़े होकर के जय भीम का नारा लगा देना, बाबा साहब को सुनने वाले वहीं आ जाएंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। इसको डेवलप करना है। और एक गीत के लिए मैं महिला मंडल को आमंत्रित करता हूं। उससे पहले एक शेर मैं इनके सामने पढ़ने की गुस्ताखी चाहूंगा बड़े साहब से। महिलाओं की क्या स्थिति थी इस देश के अंदर बाबा साहब के आने से पहले। एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि तेरे माथे का ये आंचल, बात पहुंचे तो मुझे बताना। इन महिलाओं से इनके चरणों में समर्पित करता हूं कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से बाबा साहब आए इस देश के अंदर, 60 वर्षों में इन महिलाओं ने अपने आंचल को परचम बनाया। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक बनी।